तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का असली तांडव 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है और अब तुम्हारी जिंदगी में यह 3 भयानक घटनाएं होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साथियों शनि काफी समय के बाद नींद से जागने वाले हैं। यानी कि 12 अप्रैल को शनि होने वाले हैं उदय, और अब तुम्हारे जीवन में शनिदेव की असली कृपा आना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे होगा, क्योंकि 5वें भाव में शनि पिछले कई समय से सूर्य के साथ बैठे हुए थे। इसके कारण हो क्या रहा था? देखिए, जो सूर्य है वो एक ऊर्जा का बहुत बड़ा ग्रह है और सूर्य इतना बड़ा ग्रह है कि शनि को वो दबा देता है। सूर्य और शनि दोनों ही दुश्मन ग्रह है और ऐसे में जब शनि की पावर कम होना वाजिब है साथियों, क्योंकि इतना बड़ा ग्रह है। लेकिन अब साथियों शनि उदय हो रहे हैं 12 अप्रैल से। कैसे? क्योंकि अब सूर्य जाएंगे आगे, यानी कि साथियों मेष राशि में, और इससे आपको फायदा क्या होगा? तुम्हारे जो पिछले कई समय से जो काम ठप पड़ चुके थे, जो मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल पा रहा था, तुम्हारी जिंदगी यूं समझ लो एकदम से रुकी हुई थी। हर चीज साथियों तुम्हें उलझा रही थी, तुम्हें अंदर ही अंदर साथियों रोना आ रहा था, तुम्हें साथियों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आखिर करूं तो क्या करूं। चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, या चाहे आपकी लव लाइफ, हर जगह से तुम उलझे हुए थे क्योंकि शनि अपनी कृपा बरसा ही नहीं रहा था। लेकिन अब फाइनली काफी समय के बाद शनि वापस से जागने वाले हैं, और जब शनि वापस से जागते हैं, जब शनि का उदय होता है साथियों, तो समझ लो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और तुम्हारे जीवन की शुरुआत कहां हो रही है? 5वें भाव में साथियों। 5वें भाव में बैठा हुआ है शनि, किसके साथ? मंगल के साथ। यानी कि तुम्हारे सुख सुविधाओं के भाव में ही ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। जहां पर पहले सूर्य भी था, तो अब सुख सुविधाओं में इजाफा होने वाला है। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती शनि के क्रोध को तुम्हारे ऊपर बढ़ा सकती है, क्योंकि जब शनि वापस से उदय होता है, यानी कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। अगर हम एक छोटी सी भी गलती कर दे तो आने वाली खुशियां रुक जाती है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है साथियों। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। कुछ गलतियां हैं जो तुम्हें भूल से भी नहीं करनी है, और एक महा उपाय भी बताएंगे जिससे शनि का साथियों सीधा सीधा असर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़े, वो भी पॉजिटिव वे में। तो आइए हर बात की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले शनिदेव की अगर कृपा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना, और साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और कमेंट में अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताना, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और साथियों आपकी राशि से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बॉस बहुत ही दिनों में आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनि 5वें भाव में, यानी कि सुख सुविधाओं के तुम्हारे भाव में था। तुम्हारी माता का भी यही हाउस है, यानी मदर का। साथियों यहां पर पहले बैठे हुए थे सूर्य काफी समय से, जिससे हो क्या रहा था, जब हमारे सुख सुविधाओं के भाव में सूर्य आ जाते हैं तो शनि अपना असर नहीं दिखा पाते, शनि दब जाते हैं साथियों। तो ऐसे में सुख सुविधाएं आ नहीं पा रही थी, यानी कि साथियों जो हमारा कंफर्ट जोन होता है वो हट जाता है। फिर हमें हर छोटी छोटी चीज में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, फिर भी चीजें हमारे पक्ष में नहीं आ पाती है। लेकिन अब ये चीजें हटेगी, तुम छोटी सी मेहनत में भी काफी अच्छा कमा सकते हो धन दौलत। क्यों? क्योंकि शनि की अब जो दृष्टि है वो तीसरी तुम्हारी लव लाइफ पर भी पड़ेगी। शनि की 7वीं दृष्टि साथियों तुम्हारे लाभ के भाव में, यानी कि एकादश भाव पर भी पड़ेगी। एकादश भाव साथियों प्रॉफिट का होता है, यानी कि अगर आपने कहीं पैसा लगाया और वहां से रिटर्न चाहिए आपको, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा साथियों। और इसके अलावा साथियों शनि का एकादश वाला साथियों दृष्टि, यानी कि साथियों शनि की 11th दृष्टि, 11वीं दृष्टि तुम्हारे सेकंड हाउस पर, यानी कि धन दौलत के भाव पर पड़ रही है।
तो इसका क्या असर पड़ रहा है, आइए ध्यान से सुने। पहली दृष्टि की ओर बढ़ो तो तुम्हारी लव लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। पहले क्या हो रहा था, यही दृष्टि तुम्हारे साथियों हर क्षेत्र पर जब पड़ रही थी तो हर क्षेत्र साथियों तुम्हारे दबे हुए थे, किसी में भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब साथियों लव लाइफ में तुम्हें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो रिश्ते पहले बिगड़े हुए थे वो रिश्ते धीरे धीरे सुधरने वाले हैं। जो लोग अपने लिए पार्टनर की तलाश में थे उनकी यह साथियों खोज अब साथियों खत्म होने वाली है। एक अच्छा पार्टनर तुम्हें मिल सकता है। इसके अलावा साथियों तुम्हारी लव लाइफ हो या तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हें समझेगा और तुम अपने पार्टनर को समझोगे। पहले कई समय से साथियों तुम्हें अकेला बहुत महसूस हो रहा था, चाहे तुम्हारे परिवार में भी सब कुछ हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लेकिन फिर भी तुम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यह शनि का ही प्रभाव था। जब शनि अस्त हो जाता है तो चाहे हम महफिल में भी क्यों ना हो, हमें बहुत अकेला महसूस होता है। ऐसा लगता है ये जमाना मेरा है ही नहीं। लेकिन अब इस चीज से बाहर आओगे और ये जो दिमाग पर असर है ये भी कम होने लगेगा। जो चिंता तनाव थी उसमें भी आपको काफी हद तक फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ो तो साथियों तुम्हें किसी भी चीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, यानी कि जो मेहनत कर रहे थे वो भी वेस्ट जा रही थी। करियर में अगर आगे बढ़ने की तुम कोशिश कर रहे थे तो साथियों वहां पर भी पूर्ण विराम लग चुका था, फुल स्टॉप लग चुका था। लेकिन ये फुल स्टॉप अब हट चुका है। अब तुम्हें धीरे धीरे प्रॉफिट भी होने लगेगा, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गई या शायद साथियों आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी अगर उतर रहे हो तो वहां पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहां से सीधी साथियों सातवीं दृष्टि पड़ रही है शनि की, और जब शनि उदय होता है तो इसकी जो दृष्टि है वो बहुत ही अच्छा असर डालती है, क्योंकि एक नया सवेरा हो रहा है और ये सवेरा तुम्हारे लाभ के भाव में, तुम्हारे प्रॉफिट के भाव में बहुत अच्छा असर कर रहा है। तो अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गई या प्रॉपर्टी हो गई या फिर कोई अदर ही चीज क्यों ना हो गई, बहुत अच्छा मौका है, कर देना। अब अगली चीज बता रहा हूं, शनि तुम्हारे धन के भाव में भी अपनी 11वीं दृष्टि डालेंगे साथियों। 11वीं दृष्टि साथियों तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाली है। धन के मामले में तुम्हारी जिंदगी शुरुआत से ही तुम्हें रुलाती आई है, ये तो साथियों पक्का है। जब जब तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहा, जब जब तुमने चाहा कि अब मैं कुछ अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूं या फिर बड़े धन की ओर मैं अग्रसर हूं, तब तक तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी टांग खींची है। साथियों कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। असलियत तो यही है, कभी तुम अपने घर से दब जाते हो, घर से पीछे रह जाते हो, तो कभी बाहर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ चाले चल देता है। तुम्हारा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आसपास कि कोई तुम्हारे साथ दे और तुम्हें कहे कि तू आगे बढ़, पीछे में बैठा हूं सब संभाल लूंगा। कोई ऐसा नहीं मिला तुम्हें। सब तुम्हें उलझाने में लगे हुए थे। तुम जिम्मेदारियों में उलझ जाते तो कभी आप अपने परिवार से उलझ जाते। यही चीज साथियों होती रही, लेकिन अब उलझना नहीं है। जितनी आप दोस्तों इन मोह माया में उलझे रहोगे उतना आगे बढ़ने में मुश्किल होगा, क्योंकि धन के भाव में 11वीं दृष्टि साथियों बहुत अच्छे मौके लेकर आएगी। बिजनेस में, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे करियर में हो साथियों, बहुत अच्छे मौके लेकर आएगी और तुम्हें धन कमाने का काफी अच्छा अवसर मिलेगा। तो साथियों कोशिश कर लेना, क्योंकि पहले अगर आप 50 रुपए कमा रहे थे तो अब वही 50 रुपए बढ़ के 500 रुपए हो जाएंगे। समझ लेना, बस मेरी इतनी सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब शनि उदय होता है तो कितनी अच्छी चीजें होती है। लेकिन उपाय करना जरूरी है। गलतियां क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले उपाय मैं बताता हूं। उपाय क्या है? इन दिनों अस्पताल चले जाना। कौन से अस्पताल जाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जाना। वहां पर बहुत सारे जरूरतमंद मिल जाएंगे जिनको सेवा की जरूरत होती है, यानी कि पैसों की, दवाइयों की जरूरत होती है। वहां पर बहुत गरीब लोग होते हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको दवाई देकर या फल फ्रूट देकर या थोड़ा सा पैसा देकर। शनि बहुत मजबूत हो जाएंगे, शनि तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके काम जो रुके हुए वो बनना शुरू हो जाएंगे। और शनि मंदिर जरूर जाएं। शनि मंदिर जाएं और बाहर कुत्ते बैठे हैं तो उनको बिस्किट जरूर खिलाएं। अब क्या नहीं करना है, देखिए जब शनि उदय होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं करना है जिससे हमें प्रॉब्लम हो। बुरे कर्म क्या होते हैं? सबसे पहले बुरा सोचना नहीं है, ना ही दूसरे के बारे में, ना ही खुद के बारे में। ना ही खुद को गरीब समझना है, ना ही किसी और को गलत समझना है।
नहीं गलत बोलना है। अपनी वाणी का भी ध्यान रखिए, जितना गलत बोलोगे उतना गलत हो सकता है, जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा तुम्हारे साथ हो जाएगा। शनि वाणी पर बहुत जल्दी असर डालता है, तो अच्छा बोलना। अगली चीज साथियों, ध्यान रखना किसी भी जीव जंतु यानी कि किसी कुत्ते गाय किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए आपके कारण। तो ये बातें मेरी समझ लेना, गलतियां नहीं करनी है, कर्मों का ध्यान रखना है, बस इतना कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने कहां कहां असर पड़ रहा है आपके शनि उदय होते हुए वो भी बताया है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने, सारी बातें बताई है। बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण वीडियो तुम्हारे लिए ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वृश्चिक राशि वालों, अब तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ लिया है, अब तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, तो बस अपना साथ दे दो मुझे, फिर आगे की जंग अपन साथ में लड़ेंगे और साथ में वो जंग जीतेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय माता।